अगर हमारे यहाँ पर शादी हो, खुशी का मौका हो, मंगनी हो या अकीका हो, हमारी माएँ बहनें फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, टाइट लिबास पहना, गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश कराती फिर रही होती हैं। और नौजवानों की हालत यह है, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी खलेरी फुपेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप मेरी बात पे तवज्जो दो, गौर करें। जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को दुश्मन बन जाएंगे तो आप मुझे बताएं हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? आओ आज से ये अहद कर लो, इस जलसे से ये सबक लेकर जाओ कि आज के बाद जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करते रहेंगे। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जबा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। सना में खुले रजा की जबा तुम्हारे लिए। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीयत और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्मे सुन्नियत की है पहचान, कौम से हैं पठान, नाम है अहमद रजा खान, अलैहिर रहमतु वर रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और तवज्जो मेरी तरफ रखें, तसव्वुर ही तसव्वुर में बरेली शरीफ चलें, सरकारे आला हजरत की चौखट को चूमें और अर्ज करते हैं, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। हजरते आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरते आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा, कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा। इतना और कहता चलूं तो बेजाना होगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। हजरते आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा। और तुझको तवज्जो है जी, तुझको तुझको क्या देंगे, तुझको क्या देंगे,
शाहे दो सरा पे छोड़ दे। लेने देने का बहुत ज्यादा चक्कर चल रहा है, तो मैंने सोचा इसे भी अर्ज करता चलूं। तुझको क्या देंगे, तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। सुभान अल्लाह। अगर आप हजरात को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल के आप तक पहुंचा दूं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन मेरी नाते पाक सुनना नहीं चाहता है। ये सुफियान भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सुनने के लिए ही बैठे हैं। बिल्कुल बेशक। लेकिन आप हजरात की तवज्जो और ज्यादा मेरी तरफ हो जाए, इस वजह से मैंने जुमला जो था वो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। हाँ, तो सब सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। जी बेशक। मैं मतलब बराए मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाहजा कर लें। और मैं इस कलाम को बार बार पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है और फरमाइशें भी आती रहती है इस कलाम की। और ये कलाम इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान तक में पढ़ा जा रहा है। हाँ, तो मैं नाते पाक का मतलब पहुंचा रहा हूँ, मुलाहजा कर लें। झूम कर एडवांस में कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अकीदत से बोलें या रसूल अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह। जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह। जो होगा देखा जाएगा। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे। कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों की नमाजों पे पाबंदी लगा देंगे। कोई कह रहा है कि हम कुरान से 26 आयतों को निकाल देंगे। माज़अल्लाह कोई पैगंबर आजम की बारगाह में गुस्ताखियां कर रहा है।
और लोग कह रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मैंने कहा भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, दिन रात सोते जागते उठते बैठते अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते रहो। लोग यही तो चाहते हैं कि आप अपने नबी के दामन को छोड़ दो। वो इस वजह से नबी को माज़अल्लाह गालियां देते हैं कि मुसलमान नबी के दामन को छोड़ देगा। तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं। ये लोग समझते हैं कि हम नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा। ये सोच रहे हैं माज़अल्लाह हम नबी को बुरा कहेंगे तो मुसलमान नबी के दर से दूर हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अब बहुत हो गया, गुनाहों से तौबा करिए, सच्चे दिल से गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में झुकिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अहकाम कुरान पे अमल कीजिए, पैगंबर आजम की सुन्नतों पे अमल कीजिए, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह और उसके रसूल का इतना जिक्र कीजिए कि ये जालिम तुम्हारे जिक्र को देखकर हसद कर करके अपने हसद में खुद ही मर जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम तो बस अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहो। तुम जिक्र करते रहोगे, ये हसद में जल जल के कुड़ कुड़ के भुन भुन के मरते रहेंगे। लेकिन हम भी हम ही हैं, बस अल्लाह फजल फरमाए। तो लोग परेशान है, बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा यार, जो होगा देखा जाएगा, परेशान क्यों हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह रसूल का जिक्र करो, जो होगा हो जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह या अली। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा।
बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा, ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और हजरात चलते चलते मैं ये सोच रहा हूं कि एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ दूं। ये शेर, वरना आप भी कहोगे मौलाना तारिक साहब ने इतने सारे मौलवी बुलाए सब पढ़ के गए मगर हमारी तरफ से किसी ने नहीं पढ़ा, तो मैंने सोचा एक शेर में आप सबकी तरफ से आपकी नजर कर दूं। हाँ, ये शेर आप सबको मैं इसमें शामिल किए लेता हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा कर रहे हैं। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा, ये दीवानों की महफिल है। आप हज़रात कंफ्यूज मत हो ना। कभी तुम सोच रहे हो यार के सैयद साहब जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे बड़े खूबसूरत अशार पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाना रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। आपके इश्क को देखकर मैं ये शेर पढ़ने पे मजबूर हो गया। तो दीवाने बहुत तरह के आजकल, अभी आप रास्ते में जाके देख लो, कुछ दीवाने कान पे फोन लगा के बात करते हुए घूम रहे होंगे। हाँ, वो भी दीवाने हैं, हालांकि उनकी दीवानगी उन्हें जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंचा देगी, मगर हम सब यहाँ पे बैठ के नबी की नात सुन के झूम रहे हैं। हमारी ये दीवानगी इंशाअल्लाह दुनिया में भी काम आएगी और बाद मरने के कब्र में भी काम आएगी। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा, कदम रख पढ़कर बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह
जो होगा देखा जाएगा। नाते लिखना पढ़ना रिजवा, रिजवा नाते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। रिजवा नाते लिखना पढ़ना सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। एक अरब ने दुनिया का बोलबाला कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखें। एक अरब ने दुनिया का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। एक अरब ने दुनिया का बोलबाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जहां तारीक था जुल्मत कदा था सख्त काला था। जहां तारीक था जुल्मत कदा था सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरात जब तक मेरे और आपके पैगंबर मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह अल्लाह हर तरफ जुल्म जबर तशद्दुद और कुफ्र और शिर्क की घटाएं छाई हुई थी। अरब के हालात ऐसे थे, अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो उस बेटी का बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसके घर वाले उसे एक तंग और तारीक झोपड़ी में रखते, यहाँ तक के इस्तिंजे तक के लिए भी उसे पानी नहीं दिया जाता। सालों के बाद उस औरत को झोपड़ी से निकाला जाता और कहा जाता कि एक ऊंट से या गधे से वो अपने जिस्म को रगड़े, फिर उस औरत को ऊंट या गधे पर बैठाकर उसके दामन में ऊंट की मसैंगनियां भरी जाती और फिर गलियों में रास्तों में उस खातून को उस औरत को घुमाया जाता और उससे कहा जाता उसके दामन में जो ऊंट की मसैंगनियां हैं
उन्हें वो फेंकते हुए चले, ये इस बात का ऐलान होता था कि ये औरत माज़अल्लाह मनहूस है, इसका शौहर मर चुका है, आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। औरत को शौहर के माल में से कोई माल नहीं दिया जाता, बाप की मिल्कियत में से कोई माल नहीं दिया जाता। औरतों की समाज में कोई इज्जत नहीं थी, कोई वकार नहीं था। बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया जा रहा था, भाई भाई का कत्ल कर देता, किसी के जान और माल का कोई तहफ्फुज ना था। इंसानियत सिसक रही थी, इंसानियत बिलक रही थी। अल्लाह अल्लाह, जब इन औरतों पर जुल्म किया गया, अपने हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, अगर यहाँ पर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसी मर्द के साथ उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को, उसकी औरत को, उसकी शरीक हयात को उसी मर्द के साथ उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब इन औरतों की इज्जत की हिफाजत करने वाला दूर दूर तक कोई नजर ना आया, इन औरतों ने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम हमें इज्जत दिलाने वाला भेज दे, हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाला भेज दे। जब बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया गया, बच्चियों ने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, ये तेरे जालिम बंदे हम बच्चियों पर जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। मौला, हमारे जान और माल का कोई तहफ्फुज नहीं है, परवरदिगार आलम हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले। जब इन औरतों ने, इन बच्चियों ने रब की बारगाह में दुआएं की, इनकी दुआ बाबे इजाबत से जाकर टकराती है, रब की रहमत पुकारती है। ए मेरी बंदियों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना महबूब भेज रहा हूँ, अपना पैगंबर भेज रहा हूँ। मेरे नबी इस दुनिया में आए, पैगंबर आजम ने फरमाया कि ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की रहमत है। और मेरे नबी ने बेवाओं को इज्जत दी। अल्लाह अल्लाह, खुद पैगंबर आजम ने निकाह जो किया वो एक बेवा खातून से किया। बहरहाल मैं अपने टॉपिक, अपने उन्वान, अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आइए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पैगंबर आजम के वालिद और वालदा का भी मुख्तसर सा तज़किरा करता चलूँ, ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम सबको मिलें। अल्लाह अपने महबूब के सदका और तुफैल हमारे इस जलसे को कामयाब और कामरान बना दे। अल्लाह अल्लाह, नबी को अल्लाह ने बहुत आला शान अता फरमाई। नबी की रिफत और बुलंदी का अंदाजा हम क्या लगा सकते हैं? जिसकी तारीफ में कुरान नाजिल हुआ हो, जिसकी तारीफ कुरान कर रहा हो, अल्लाह अल्लाह, इंसान उसकी तारीफ क्या कर सकता है मगर इजहार अकीदत है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आइए, हजरत अब्दुल्ला जो मेरे और आपके पैगंबर के वालिद हैं, थोड़ी सी इनकी भी शान मुलाहजा कर लें। हजरत अब्दुल्ला की शान ये थी कि अगर हजरत अब्दुल्ला किसी बंजर जमीन से गुजर जाते तो अल्लाह पाक हजरत अब्दुल्ला के कदमों की बरकत से उस बंजर जमीन को हरियाली अता फरमा देता। हजरत अब्दुल्ला अगर किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े हो जाते, अल्लाह पाक नबी के वालिदे गिरामी के कदमों की बरकत से, पैगंबर आजम के वालिदे गिरामी के कयाम की बरकत से उस सूखे हुए दरख्त को हरा फरमा देता और फलदार बना देता। इतना कहता चलूं तो बेजाना होगा, हजरत अब्दुल्ला जिस रास्ते से गुजरते थे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में पैगंबर आजम का नूर चमकता था। हजरत
अब्दुल्ला के हुस्न जमाल का आलम यह था कि हजरत अब्दुल्ला जब मक्के की गलियों से गुजरते थे तो कई मर्तबा मक्के की बहुत हसीनो जमील लड़कियां हजरत अब्दुल्ला का रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती और कहती, ए अब्दुल्ला, हम तुमसे लव करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं। ए अब्दुल्ला, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। मगर हजरत अब्दुल्ला की पारसाई पे कुर्बान जाओ, हजरत अब्दुल्ला ने कभी भी किसी गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, ए रुकनुद्दीन सराय संभल के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपके दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, पुरफितन दौर है, औरतों की कोई इज्जत नहीं है, औरतों का समाज में कोई वकार नहीं है, महज औरतों को इंसानी ख्वाहिशात पूरी करने का एक खिलौना समझा जाता है। इतने पुरफितन दौर में हजरत अब्दुल्ला ने कभी किसी गैर महरम औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। आज हमारी हालत क्या है? अगर हमारे यहाँ पर शादी हो, खुशी का मौका हो, मंगनी हो या अकीका हो, हमारी माएं बहनें फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, टाइट लिबास पहना, गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश कराती फिर रही होती हैं। और नौजवानों की हालत यह है, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी खलेरी फुपेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप मेरी बात पे तवज्जो दो, गौर करें। जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को दुश्मन बन जाएंगे तो आप मुझे बताएं, हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? आओ आज से ये अहद कर लो, इस जलसे से ये सबक लेकर जाओ कि आज के बाद जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करते रहेंगे।